Hey guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 16th June 2023. 16 जून 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. सो द वीडियो इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आप लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. स्ट्रॉन्ग विंड्स बैटर गुजरात एज साइक्लोन मेक्स लैंडफॉल. तो गुजरात को यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइक्लोन हिट किया जिसका नाम है बिपरजॉय, विच मेड लैंडफॉल नियर जकाऊ पॉट इन गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑन थर्सडे नाइट आफ्टर चर्निंग अक्रॉस द अरेबियन सी फॉर ओवर 10 days, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेट. ठीक है, तो यहाँ पर ये अरेबियन सी में हमें 10 दिनों से ये साइक्लोन का ये आशाएं हमें दिख रही थी. ठीक है, जो कि अभी ये जाकर हमें गुजरात के रीजन में यहाँ पर हमें देखने को मिला. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर आईएमडी ने मैं आपको बता दूं कि स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी टू हैवी रेनफॉल का यहाँ पर वार्निंग इशू किया है फॉर सेवरल स्टेट्स. ठीक है, और कुछ रीजन्स है जैसे कि कच्छ हो गया, सौराष्ट्र कोस्ट हो गया, इन रीजन्स में यहाँ पर आपको हाई अलर्ट और यहाँ पर जो सेंट्रल एजेंसीज है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर डिप्लॉयड होती हुई देखने को मिलेंगी. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. साइक्लोन का नाम याद रखिएगा, साइक्लोन बिपरजॉय. ठीक है, which recently hit the Gujarat region. Okay, hope you are getting my points. Now move to the next important one. Exports dip again, ट्रेड डेफिसिट हिट्स 5-month लो. ठीक है, तो यहाँ पर अगेन मैं आपको अपने न्यूज़पेपर में मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ कि जो हमारी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट होता है ना, दूसरी कंट्री से बहुत ज़्यादा हाई होता है. ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए चाइना के साथ. ठीक है, चाइना को हम बहुत कम अमाउंट में एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ गुड्स है ना, वो बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट वही होता है जहाँ पर एक्सपोर्ट कम किया जाए और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाए. ठीक है, तो चाइना के साथ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है. यूएस के साथ हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया. ठीक है, तो इन सारी कंट्रीज़ के साथ आप देखेंगे कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है. ठीक है, इसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिलती है. ठीक है, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फेल 10.3% टू $34.98 बिलियन इन मई. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं जो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है इसमें 10.3% की गिरावट देखने को मिली है इन द मंथ ऑफ मई. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और दिस इज द 6th टाइम इन द लास्ट 8 months दैट गुड एक्सपोर्ट हैव डिक्लाइंड ईयर ऑन ईयर. ठीक है, तो ये 8 महीनों में छठी बार है जहां पर आप देखेंगे कि जो गुड्स एक्सपोर्ट है ये यहाँ पर डिक्लाइन हुए हैं ईयर ऑन ईयर. ओके, और यहाँ पर आपको ये कंपेरिजन देखने को मिलेगा. अप्रैल मंथ के डाटा को मई मंथ से कंपेयर किया गया है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट गुड्स trade deficit which hit 20-month low of 15.46 billion in April has crossed the $20 billion marks since December 2022. ठीक है, तो ये सारे जो डाटा है ये आप लिख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है, बेसिकली आपको इसका कंक्लूजन यही आपको याद रखना है कि जो एक्सपोर्ट है वो मई के महीने में यहाँ पर गिरती हुई दिखी है. ओके, और इसका ये सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट से हमें देखने को मिलता है. ठीक है, ट्रेड डेफिसिट को हमें सुधारना होगा. ठीक है, चाइना को हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना होगा. ठीक है, हालांकि एग्रीमेंट्स वगैरह बातचीत चल रही हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बायलैटरल टॉक्स होते हैं, यूएस के साथ हम कर रहे हैं. ठीक है, यूएई के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत हो रही है. ठीक है, फ्रांस के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, ब्रिटेन के साथ हम बातचीत कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ताकि हम एग्रीमेंट्स कर रहे हैं. ठीक है, ताकि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है, ट्रेड जो है वो कंट्रीज के बीच में वो यहाँ पर अप डाउन ना हो. ठीक है, एक तरफा ट्रेड ना चला जाए. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट के तौर पे हमें देखने को मिलता है. ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसकी वजह से हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिलकर FTA साइन करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी. ओके, यहाँ पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा. यहाँ पर भी आई थिंक इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू. यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है. सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. एडिटोरियल सेक्शन में दोनों ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है. हालांकि पहले एडिटोरियल में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है,
एआई के बारे में सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सबको पता है, आज के डेट में जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज है उतना ज़्यादा आपके लिए हानिकारक भी है, ठीक है। उतना ही ज़्यादा डेंजर पोसेस भी वो करता है, ठीक है। जैसे कि एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट हैज़ बीन डोमिनेटिंग द हेडलाइंस फॉर इट्स ट्रायम्फ्स and also fears being expressed by many including some of the best mind in AI, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, AI आज के डेट में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि आज का दौर है 21st सेंचुरी का, ठीक है। तो आप सबको पता है टेक्नोलॉजीज, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, ठीक है। और इस फील्ड में AI बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे जो AI माइंडेड लोग हैं उन्होंने अपना फेयर भी दिखाया है, ठीक है, कंसर्न भी दिखाया है, ठीक है। तो वो कंसर्न आप लोगों को यहाँ पर देखिएगा, पूरे आपको आर्टिकल में देखने को मिलेगा वो कंसर्न, ठीक है, कि क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर एक्चुअली AGI के बारे में बताया है कि AGI एक्चुअली रेफर्स क्या करता है? AGI रेफर्स टू इंटेलिजेंस दैट इज नॉट लिमिटेड और नैरो, ठीक है। AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है? ये वो वैसा टर्म है जो यहाँ पर इंटेलिजेंस, ऐसे इंटेलिजेंस ना कि लिमिटेड हो और ना ही नैरो हो, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? AGI कहते हैं, ओके। नाउ व्हाई द डेंजर लाइज, ठीक है, कहाँ पर डेंजर है, क्या डेंजर है, ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। एक यहाँ पर हो गया सुपर ह्यूमन AI और दूसरा हो गया मैलिशियस ह्यूमन विथ पावरफुल AI, ठीक है। दो यहाँ पर AI हम लोग डिस्कस करेंगे, तीसरा भी है, बहुत सारे यहाँ पर डिस्कशन किए गए हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिटोरियल में बहुत ही यहाँ पर डेंजर्स दिखाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर तीसरा है, ये मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, हाईली कैपेबल एंड इंस्ट्रक्टेबल AI, ठीक है। तो ये तीन यहाँ पर AI के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक तो हो गया सुपर ह्यूमन AI, दूसरा हो गया मैलिशियस ह्यूमन विथ पावरफुल AI, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर क्या हो गया? हाईली कैपेबल एंड इंस्ट्रक्टेबल AI, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। तीनों को मैं आपको बता दूं कैसे यहाँ पर डेंजर पोज करता है, ठीक है। द डेंजर ऑफ द सुपर इंटेलिजेंट AI कन्वर्टिंग ह्यूमन इनटू स्लेव्स, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन को स्लेव्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। आई डू नॉट वरी अबाउट सच हाईली अनलाइकली सिनेरियो, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा आई डू नॉट वरी अबाउट सच हाईली अनलाइकली सिनेरियो, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा कि जो डेंजर है सुपर इंटेलिजेंट AI में क्या है? विच कन्वर्टिंग ह्यूमन इनटू स्लेव्स, ठीक है। तो स्लेव्स में यहां पर कन्वर्ट हो रहे हैं, ओके। नाउ यहां पर दूसरा क्या है? मैलिशियस ह्यूमंस विथ पावरफुल AI, ठीक है। तो यहाँ पर AI की जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो AI टूल्स है विच आर वेरी रिलेटिवली टू बिल्ड, वेरी इजी टू बिल्ड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं उनको बनाना एज पर कंपेयर टू अदर थिंग्स, ओके। इवन नैरो AI टूल्स कैन कॉज सीरियस हार्म व्हेन मैच विथ मैलिशियस इंटेंट, ठीक है। अगर मैलिशियस इंटेंट के साथ अगर ये मैच करता है तो जो आपको नैरो AI टूल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हार्म्स यहाँ पर कॉज कर सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है, ओके। सो LLM can generate believable untruth as fake news and create deep mental anguish leading to self-harms. Public opinion can be manipulated to affect democratic elections. AI tools work globally, taking little cognizance of boundaries and barriers. Individual malicious can be instantly impact the globe, and government may approve एंड सपोर्ट सच एक्शन अगेंस्ट द एनिमीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आज के डेट में AI का जो यूज़ है वो हर जगह हो गया है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर नहीं हो रहा है। आज के डेट में इंडिया में भी अगर आप देखें तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ वेस्टर्न साइड में अगर आप देखें, इंडिया के वेस्टर्न साइड में, ठीक है, तो यहाँ पर जो यूज़ है वो यहाँ पर आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी AI का, ठीक है। जैसे कि आप दिल्ली के कुछ इधर रीजन देख लीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पर नीचे के साइड में अपने जो स्टेट्स हैं, राजस्थान हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, यहाँ पर आप देखिए तो AI की यहाँ पर जो अवेयरनेस है ये यहाँ पर धीरे धीरे आती जा रही हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है? यहाँ पर हाईली कैपेबल इंस्ट्रक्टेबल AI, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपको जो AI सिस्टम है इट विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड विल बी एम्प्लॉयड टू असिस्ट ह्यूमन, ठीक है। इसमें क्या होगा? जो आपका AI सिस्टम होगा ना, ये ह्यूमन की हेल्प करने के लिए लेकर आया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ह्यूमन है उसको मदद करने के लिए यहाँ पर उस चीज़ को डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है, और उसको इम्प्रूव किया जाएगा, उस टाइप से उसको बनाया जाएगा कि वो इंसानों की मदद करे, ठीक
ठीक है। दिस में एंड अप हार्मनिंग सम सेक्शंस मोर देन अदर अनइंटेंशनली, ठीक है, डिस्पाइट द बेस्ट इंटेंशन ऑफ देयर क्रिएटर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको हार्म्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये जो पोजेस है ये आपको डेंजर्स यहाँ पर 3 पोजेस आपको मैंने बता दिया, ठीक है। जो तीसरा वाला मुझे लगा ये बेटर है, बट यहाँ पर कुछ यहाँ पर इसमें भी कमियां हैं, ओके। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। नाउ यहाँ पर इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड, इंडिया को यहाँ पर तैयार रहना होगा, ठीक है। अवेयरनेस एंड डिबेट ऑन दीज इश्यूज आर लार्जली एब्सेंट इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अवेयरनेस है और डिबेट्स है इन सारे इश्यूज के ऊपर, ठीक है, ये यहाँ पर एब्सेंट है इंडिया में, ठीक है। एंड द एडॉप्शन ऑफ एआई सिस्टम इज वेरी लो इन द कंट्री, बट दोज आर इन यूज मोस्टली मेड इन द वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडॉप्शन है एआई सिस्टम का अब तक तो यहाँ पर आपको सबसे कम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर जहाँ पर यूज हो रहा है वो आपको वेस्टर्न साइड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक्चुअली बताई गई है एडिटोरियल में, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, जंप स्टार्टिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ यूएस इंडिया डिफेंस टाइज, ठीक है। यहाँ पर पूरे एडिटोरियल में इंडिया और यूएस के यहाँ पर जो टाइज हैं उसको डिस्कस किया गया है, ठीक है। हाउ इट विल इम्प्रूव, ठीक है। आप सभी को पता है आज इस महीने के लेटर वीक्स में, मतलब कि 20 से लेकर 22 तारीख के बीच में आपको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएस को विजिट करेंगे, वॉशिंगटन को विजिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्स होने वाला है, ठीक है। तो वो यहाँ पर एक्चुअली पिछले कुछ टाइज हैं, कुछ यहाँ पर एग्रीमेंट्स है, वो यहाँ पर बातचीत की गई है, ठीक है। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर देयर हैज बीन इनक्रेडिबल moment in India US ties driven primarily by their defense relationship, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एडिटोरियल में ऑथर ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में अगर इंडिया और यूएस के रिलेशंस आप देखें तो डिफेंस रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं, ठीक है। डिफेंस की वजह से जो रिलेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन ट्रैवल टू इंडिया from 4th of June to 5th of June to reinforce the major defense partnership and advanced cooperation in critical domain, ठीक है। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन इंडिया में ट्रैवल किए थे 4 से 5 जून को, ठीक है, ताकि जो मेजर डिफेंस पार्टनरशिप है इसको रीइंफोर्स किया जाए और एडवांस कोऑपरेशन को यहाँ पर मजबूत किया जाए, ठीक है। नोटिसबली हिज विजिट सिक्योर्ड एन एग्रीमेंट ऑन रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, ठीक है। इनकी विजिट की वजह से यहाँ पर हमें एक रोड मैप देखने को मिला डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का, ठीक है। अनाउंस एज अ पार्ट ऑफ इंडिया और यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसेट, ठीक है, एग्रीमेंट, ठीक है। एक्चुअली ये एग्रीमेंट यहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया, ठीक है, इन मई 2022, which had its inaugural meeting in January this year. The roadmap envisages boosting defense manufacturing in India through a greater technological cooperation, ठीक है। तो इस रोड मैप से हमें क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में वो आपको यहाँ पर बूस्ट होती हुई देखने को मिलेंगी इस रोड मैप के थ्रू, ठीक है, आईसीटेक के थ्रू, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एग्रीमेंट के थ्रू, ओके। और यहाँ पर आपके टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे यूएस के तरफ से विद दिस रोड मैप, okay. While the objective complement India's own self-reliance mission and its desire to lessen import dependency, it potentially repositions the US in the broader context of the US-India's strategic relationships, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा हम चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेड डेफिसिट हमारी बहुत सारी कंट्रीज के साथ हाई है, इवन रशिया के साथ भी हाई है, ठीक है। तो हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो हम ख़त्म करना चाहते हैं और इसके लिए हमने सेल्फ रिलायंस मिशन भी हमने स्टार्ट किया, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट किया और इसको हम एक प्रॉपर बूस्ट देना चाहते हैं और ये सारी जो बूस्ट है वो इन सारी चीज़ों, इन सारे एग्रीमेंट्स की वजह से हमें देखने को मिल सकता है इन द फ्यूचर, ओके। नाउ द विजिट्स ऑब्जेक्टिव हैड 2 इंपॉर्टेंट लिंक्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट दिशाएं निकलती हैं। पहला क्या है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज ग्रोइंग मिलिट्री कॉपरेशन, ठीक है। तो एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और दूसरा ग्रोइंग मिलिट्री कॉपरेशन, ठीक है। यहाँ पर मिलिट्री कॉपरेशन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इन बोथ द countries, ठीक है। One of the most important step taken during the visit was toward strengthening the bilateral defense relationship, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप सामने निकल के आया विजिट के दौरान, दैट इज यहाँ पर जो बायलेटरल डिफेंस रिलेशनशिप है उसको यहाँ पर स्ट्रेंथन करना होगा, उसको यहाँ पर और पावरफुल बनाना होगा बाय क्रिएटिंग अ रोड मैप
टू प्रमोट कोलैबोरेशन इन द डिफेंस इंडस्ट्री। ठीक है, तो डिफेंस इंडस्ट्री में कोलैबोरेशन को प्रमोट करके यहाँ पर हमें जो डिफेंस रिलेशनशिप है, बायलैटरल डिफेंस रिलेशनशिप है, उसको यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ओके, द रोड मैप एम्स टू एक्सपेडाइट क्रूशियल को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन इनिशिएटिव फॉस्टरिंग स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बिटवीन द डिफेंस सेक्टर ऑफ द टू कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो रोड मैप है, ये रोड मैप का जो इनिशिएटिव होगा, मेन एम होगा, ये क्या होगा, क्रूशियल को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के ऊपर ये यहाँ पर ये चलेंगे। ठीक है, ये सिद्धांत पे चलेंगे। ओके, फॉस्टरिंग स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बिटवीन द बोथ डिफेंस सेक्टर ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ यहाँ पर एक और इनिशिएटिव का डिस्कस किया गया है, दैट इज इंडस एक्स। ठीक है, इंडस एक्स, ओके, विच इज टू प्रोवाइड अ न्यू इम्पेटस टू द डिफेंस इनोवेशन एंगेजमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर इस एग्रीमेंट की वजह से, इस इनिशिएटिव की वजह से यहाँ पर हमें डिफेंस इनोवेशन एग्रीमेंट्स में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है बिटवीन बोथ द कंट्रीज। ठीक है, दिस बिल्ड ऑन इंडिया और यूएस बायलैटरल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट साइंड इन 2022 which promised to enhance information sharing and cooperation in the space sector। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया यूएस के बीच में एक और यहाँ पर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट साइन हुआ था। कब? 2022 में, जिसमें प्रॉमिस किया गया था कि आपके जो भी स्पेस सेक्टर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगे उनको हम शेयर करेंगे, उसमें हम कोऑपरेशन दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो एग्रीमेंट्स ये आप लिख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, India's major defense partner status along with the 4 foundational agreement signed with US now allows for sharing of technology and more frequent cooperations। ठीक है, तो इससे आप देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजीज हैं और फ्रिक्वेंट कोऑपरेशंस में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी इन सारे एग्रीमेंट्स और फाउंडेशन एग्रीमेंट्स की वजह से। ठीक है, और ना ही केवल सिर्फ सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इफेक्टिव मैकेनिज्म टू प्रिवेंट बैक स्लाइडिंग ड्यू टू प्रोसीजरल्स डिफिकल्टीज और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। ठीक है, तो इसमें भी आपको यहाँ पर मैकेनिज्म बिल्डअप होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2+2 मीटिंग्स के 2+2 जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स की जो मीटिंग हुई थी अप्रैल 2022 में, फॉरेन मिनिस्टर, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर और यहाँ पर उनके डिफेंस मिनिस्टर आए थे, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में ये डायलॉग्स हुए थे। ठीक है, अप्रैल 2022 में, ये आप लिख लीजिएगा। इसकी वजह से जो चीज़ें हैं उसमें भी हमें सुधार देखने को मिली है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा गया। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पर इन अ लॉन्ग रन दिस कुड लीड टू एटलीस्ट 3 डोमिनेंट ट्रेंड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन। पहला आप लिखिएगा इस पॉइंट को, नर्चरिंग एंड ग्रोथ ऑफ इकोसिस्टम ऑफ जॉइंट वेंचर बिटवीन द कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनीज के बीच में एक जो जॉइंट वेंचर हो रहा है उसके बीच का जो ग्रोथ और नर्चरिंग। ओके, दूसरा, द यूएस इंक्रीमेंटली गेनिंग अ लार्जेस्ट शेयर इन इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक लार्जर और ग्रेटर शेयर आपको देखने को मिलेगा इंडिया और इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में यूएस का। ओके, और तीसरा यहाँ पर बोथ साइड आयरनिंग आउट एग्जिस्टिंग इम्पीडिमेंट इन कोड डेवलपमेंट एंड कोड प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि अमेरिकन कंपनीज है ना बहुत सारी, बोइंग हो गया, लोकहीड मार्टिन हो गया, BAE सिस्टम हो गया, हनीवेल एरोस्पेस। ठीक है, तो रिलेटिवली इन कंपनीज ने मिलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ मिलकर काम किया है और इन न्यू फ्यूचर काम करते रहेंगे। ठीक है, और इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस है वो ऐसे ही बूस्टअप होते रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरे जो एग्रीमेंट्स हैं और ये जो पूरा आर्टिकल है होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिकली जो कंक्लूजन था वो यही था कि जो पूरे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं इंडिया यूएस के बीच में इन कुछ ईयर्स में, ठीक है, इसकी वजह से आप देखेंगे कि इंडिया और यूएस के जो डिफेंस टाइज हैं वो यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ठीक है, इंडिया और यूएस यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रेड पे भी। ठीक है, ट्रेड को कैसे यहाँ पर बैलेंस किया जाए उस पर भी बातचीत हो रही है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। ओके, यहाँ पर NIRF की जो रैंकिंग है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो बस NIRF की रैंकिंग को हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली NIRF ने रिलीज किया है एक रैंकिंग, ठीक है, जिसमें ओवरऑल वेरियस कैटेगरीज के बेसिस पे यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं या फिर आपके बोल सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको यहाँ पर रैंक दिया है उन्होंने। ठीक है, और कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स हैं जैसे कि इंजीनियरिंग्स हो गए, मैनेजमेंट, फार्मेसी,
फार्मेसी, लॉज, ठीक है। तो इन सारे फील्ड्स में उन्होंने रैंकिंग दी है। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रैंकिंग आप सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिनको अच्छी रैंकिंग मिलती है वहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं और वहाँ पर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जिनकी रैंकिंग ख़राब होती है वहाँ पर स्टूडेंट जाने से मना करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पर स्टडी नहीं है, ना ही वहाँ पर कैंपस अच्छा है, तो लोग क्यों जाएंगे, ठीक है। लोग आज के डेट में फैसिलिटीज़ भी देख रहे हैं, ठीक है, ताकि एकोमोडेशंस, फैसिलिटीज़, आपके स्टडीज़ वहाँ पर अच्छे हो रहे हों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लोग आज के डेट में देख रहे हैं, ठीक है। NIRF रैंक इंस्टीट्यूट्स by their total score and it uses 5 indicator to determine their score, ठीक है। तो यहाँ पर NIRF ने यहाँ पर 5 इंडिकेटर यहाँ पर डिटरमाइन किए अपने स्कोर्स के लिए, ठीक है। पहला क्या है, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, ठीक है। इसके 30% वेटेज हैं, ये लिख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है किस इंडिकेटर के बेसिस पे इनको रैंक किया गया है, ठीक है। तो ये 5 इंडिकेटर के बेसिस पे इनको रैंक किया गया है। पहला टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्स, इसका वेटेज 30% है। दूसरा यहाँ पर रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इसका वेटेज 30% है, ठीक है। ग्रेजुएशन आउटकम का वेटेज कितना है, 20%। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी का परसेंटेज कितना है, 10%। एंड परसेप्शन का परसेंटेज कितना है, 10%, ठीक है। सो ये सारे जो यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं, इन सारे इंडिकेटर्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो NIRF है उन्होंने अपनी रैंकिंग को पब्लिश किया, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ओके, academic communities have had concern about the construction of these indicators, okay, the transparency of the method used and the overall frameworks. The important part of its focus on the research and the professional practices part of the evaluation because of the plays a lot of attentions on bibliometric measures, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक टर्म है जिसको हम समझेंगे bibliometric measures, ठीक है। Now what is bibliometric measure? Bibliometric refers to the measurable aspect of the research, ठीक है। bibliometric वैसे aspects को यहाँ पर देखता है, ठीक है, जो कि रिसर्च में यहाँ पर measurable हो, ठीक है, जो कि रिसर्च में यहाँ पर मेजर किए जा सकते हो, ठीक है। सच एज द नंबर ऑफ पेपर पब्लिश, ठीक है, कितने नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश हुए, ठीक है, हाउ मेनी टाइम इट पब्लिश, ठीक है, कितने टाइम्स वो पब्लिश हुए, एंड द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ द जर्नल, ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर, जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर को भी वो देखते हैं, ठीक है। तो इन सारे जो टर्म्स हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बिब्लोमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लिख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, होप आपसे ये पूछा जा सकता है आगे आने वाले टाइम्स में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्रीजिंग इन इंडिया, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लीजिएगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन से डिजीज होते हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो आपका ये डायबिटीज़ हो गया, ठीक है। दूसरे और भी बहुत सारी डिजीज है जैसे हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ठीक है, आपके डायस्लिपिडीमिया, ठीक है। तो ये सारे जो डिजीज़ हैं ये आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। और आज के डेट में आप देखेंगे कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इंडिया में वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, एज पर रिपोर्ट एडफल स्टडी, ठीक है, ये स्टडी में पता लगाया गया, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इसको भी लिख लीजिएगा, कौन से स्टेट में ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। द न्यू नेशनल एस्टिमेट फॉर डायबिटीज एंड अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सोन दैट 31 मिलियन मोर इंडियन बिकम डायबिटिक इन 4 ईयर, ठीक है। पिछले 4 सालों में 2019 से लेकर 2021 के बीच में अगर आप डाटास देखें तो यहाँ पर जो इंडियंस हैं उनमें डायबिटिक के केसेस और यहाँ पर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के जो केसेस है वो आपको यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, ठीक है। इन 2021 स्टडी फाउंड दैट इंडिया हैज 101 मिलियन पीपल विथ डायबिटीज, ठीक है, 101 मिलियन पीपल को डायबिटीज है, ठीक है। 136 मिलियन पीपल प्री डायबिटीज से है, ठीक है। और एडिशनली 315 मिलियन पीपल हैड फेस्ड अ ब्लड प्रेशर, ठीक है, लगभग 315 मिलियन पीपल्स को क्या है, ब्लड प्रेशर है, ओके। 254 मिलियन पीपल को क्या है यहाँ पर ओबेसिटी है, ठीक है, ओबेसिटी मोटापा, ओके। नाउ यहाँ पर 351 मिलियन पीपल को यहाँ पर एब्डोमिनल ओबेसिटी है, ओके। 213 मिलियन पीपल को यहाँ पर हाइपर कोलेस्ट्रोमेलिया है जिसमें यहाँ पर आपको फैट कलेक्ट इन आर्टरीज एंड विच पुट इंडिविजुअल एट ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स, ठीक है। इसका मतलब होता है ना जो ये हाइपर कोलेस्ट्रोमेलिया का जो मतलब है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके जो आर्टरीज है वहाँ पर फैट कलेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर एक ग्रेट रिस्क हो जाता है हार्ट अटैक का, ठीक है, हार्ट अटैक का या फिर स्ट्रोक का आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो यही है आपका हाइपर
कोलेस्ट्रोमिया, ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रोमिया। ओके, नाउ यहाँ पर 185 मिलियंस जो पीपल हैं उनको यहाँ पर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है। ओके, तो ये जो डाटाज है ये यहाँ पर एक स्टडी में शो किया गया, ठीक है। अब स्टडी का ये नाम आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर इस स्टडी का नाम क्या था, मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल हेल्थ रिपोर्ट ऑफ इंडिया, द ICMR इंडिया बी नेशनल क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। तो ये स्टडी का नाम है, इसको आप लिख लीजिएगा, इसको पब्लिश किया गया और ये जो सारे डाटाज आपको इस स्टडी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लगभग इतने लोग ग्रसित हैं, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से। ओके, नाउ इस स्टडी को एक्चुअली ये जो नेशन वाइड स्टडीज है ये एक्चुअली कौन फंड करता है इसको, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कोऑर्डिनेटेड बाय मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन, इन सारे मिलकर ये क्या करते हैं, इन जो नेशन वाइड स्टडीज़ होती है इनको फंड प्रोवाइड करते हैं, इनको बोलते हैं आप ये स्टडीज़ को पब्लिश कीजिए, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो रिजल्ट थे स्टडी के इनको पब्लिश किया गया द लैंसेट डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी जर्नल में, ठीक है। वहां से आपको ये द हिंदू में पब्लिश होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आप स्टडीज है आप इनसे ये पता लगा सकते हैं कि जो आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, जैसे कि आपका डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, आपके यहाँ पर हार्ट अटैक्स हो गए, ठीक है, आपके यहाँ पर जो हाइपरटेंशन है, ठीक है, यहाँ पर डिप्लेसीमिया हो गया, ठीक है, डायबिटीज़ हो गया, इन सारे जो डिजीज़ है इसको बहुत तेज़ी से आपके कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। नाउ कुछ स्टेट है जहाँ पर प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेट है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, ठीक है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ओके। द स्टडी इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च पेपर विच इंक्लूड द पार्टिसिपेंट फ्रॉम 31 स्टेट एंड सम यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेट्स और यूटीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। यहाँ पर दो बड़े ट्रेंड हमें देखने को मिले, दो बड़े ट्रेंड्स इंडिकेटर हमें देखने को मिले इन द स्टडीज। पहला, डायबिटिक एंड अदर मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डिप्लेसीमिया, ओके, आर मोर सच कॉमन देन एस्टिमेटेड प्रीवियसली इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो प्रीवियसली यहाँ पर एस्टिमेट किया गया था उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर ये जो डिजीज़ है मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या फिर डायबिटीज़, ये आपको यहाँ पर कॉमन देखने को मिली है इन इंडिया। दूसरा, वाइल करेंटली अर्बन जो रीजन्स हैं उनमें यहाँ पर जो प्रेवलेंस है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज पर कंपेयर टू रूरल एरियाज, ठीक है। तो रूरल एरियाज के कंपेयर में अगर आप देखें अर्बन एरियाज, अर्बन रीजन, तो यहाँ पर आपको प्रेवलेंस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि गोवा में, पुडुचेरी में और केरला में आपको डायबिटीज़ के जो प्रेवलेंस है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। सिक्किम में आपको यहाँ पर प्री डायबिटिक्स के जो केसेस है प्रेवलेंट है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। पंजाब में आपको यहाँ पर हाइपरटेंशन के केसेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। जनरलाइज ओबेसिटी एंड एब्डोमिनल ओबेसिटी अवर हाईएस्ट इन पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी में आपको यहाँ पर जनरलाइज ओबेसिटी और एब्डोमिनल ओबेसिटी आपको यहाँ पर हाईएस्ट देखने को मिलेगा, इसका प्रेवलेंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। वाइल केरला हैड हाई हाइपरक्लोमेटिया, ठीक है, जिसमें आपको हार्ट अटैक के जो स्ट्रोक के जो केसेस है वो आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हाई LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रेवलेंस यहाँ पर जो NCDs है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसका लोवेस्ट प्रेवलेंस हमें रिकॉर्ड किया गया है कहाँ पर, यूपी में, मिजोरम में, मेघालय में, झारखंड में, ठीक है। तो इन सारे स्टेट्स में यहाँ पर प्रेवलेंस कम है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ओके। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी डाटाज हैं ये मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल हेल्थ रिपोर्ट ऑफ इंडिया द ICMR इंडिया बी नेशनल क्रॉस सेक्शनल स्टडी में पब्लिश किया गया, वहाँ पर आप जाकर इसको देख सकते हैं, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी, ओके। India to buy 31 MQ 9 Reaper UAVs announcement during PM US trips, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया यहाँ पर क्या बाई करने वाला है, 31 MQ 9 Reapers UAV, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हम बाई करेंगे यूएस के साथ, ठीक है। बहुत सालों से ये जो प्रपोजल था ये पेंडिंग था, हाई एल्टीट्यूड का ये जो प्रपोजल था ये बहुत सालों से पेंडिंग था। नाउ यहाँ पर हम बाई करने वाले हैं, ठीक है। ये प्रोक्योरमेंट यहाँ पर साइंड अभी होना है, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू US, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ऑन थर्सडे अप्रूव द प्रोक्योरमेंट ऑफ 31 आर्म्ड MQ 9 Reaper अनमैन्ड एरियल
vehicle from General Automatic Defense Source confirmed. The deal is now awaiting final approval from the Cabinet Committee on the Security and is expected to be announced during the next week visit. ठीक है, तो ये जो डील है मे भी आपको नेक्स्ट विजिट में आपको अनाउंस होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 31 में से हम 15 नेवी के लिए रख रहे हैं और 8 देंगे आर्मी को और 8 देंगे किसको, एयरफोर्स को। ठीक है, हालांकि पहले एक्चुअली बताया गया था कि 10-10 यहाँ पर दिया जाएगा, तीनों को, नेवी को और यहाँ पर आर्मी को और यहाँ पर एयरफोर्स को, तीनों को 10-10 दिया जाएगा। ठीक है, 10-10 दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर नेवी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, पेट्रोलिंग की, मैरीटाइम सर्विलियंस की कैपेबिलिटीज़ को अगर इन्हांस करना है तो नेवी को हमें यहाँ पर ज़्यादा देकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेवी को यहाँ पर ज़्यादा दिया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो इंडियन ओशियन रीजन्स है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट हो सके, वहाँ पर यहाँ पर पेट्रोलिंग किया जा सके। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आपको याद रखने हैं। इंडिया में भी अनाउंस कर सकता है इन द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट विजिट में। ठीक है, ये आपको विजिट होता हुआ 20 से 22 मई के बीच में, 20 से 22 जून के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। 80 कास्ट टू बी एडेड टू सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। ठीक है, तो 80 कास्ट को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में। ठीक है, और वो कौन कौन से कास्ट होंगे, यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स ने अपने तरफ से यहाँ पर कास्ट को यहाँ पर निकाला है। ठीक है, कम्युनिटीज लाइक टू बी एडेड इन द सेंट्रल लिस्ट आर फ्रॉम द महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, तो इन सारे स्टेट्स से यहाँ पर कम्युनिटीज को, कास्ट को यहाँ पर सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में ऐड किया जाएगा, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है 40 कम्युनिटीज को जो कि करंटली एडेड है स्टेट ओबीसी लिस्ट में, उनको ऐड किया जाए सेंट्रल लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने भी यहाँ पर कहा है कि कुछ कम्युनिटीज हैं जैसे कि तिरुकापु कम्युनिटीज, इनको ऐड किया जाए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने भी यहाँ पर कहा है कि जो आपका मजरा जो कम्युनिटीज है इनको यहाँ पर ऐड किया जाए सेंट्रल लिस्ट में। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है कि जो लोधी, लिंगायत और बोयार, पवार, जाटसे कम्युनिटीज़ है इनको यहाँ पर सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में ऐड किया जाए। हालांकि यहाँ पर पंजाब और हरियाणा की तरफ से भी यहाँ पर लिस्ट आए हमें। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 80 कास्ट को यहाँ पर ओबीसी लिस्ट में ऐड करने के लिए कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उनके यहाँ पर रिकमेंडेशंस और रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर देखते हुए आपको मिलेगा। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड सेक्शन में आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगा, दैट इज यूएस और चाइना के बीच में जो टसल था वो मे भी अभी शायद क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर यूएस और चाइना का दोनों एक ही मकसद था कि जो पपुआ न्यू गिनी का बेस है वो आप लेना चाहते थे दोनों कंट्री। ठीक है, नाउ यहाँ पर यूएस मिलिट्री ने इसका एक्सेस ले लिया है। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी का बेस का एक्सेस ले लिया है, अब वहाँ पर वो डिप्लॉय कर सकते हैं अपने आर्मीज़ को। ठीक है, अपने यूनाइटेड स्टेट के जो मिलिट्री है उसको वहाँ पर अब जाकर डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑस्ट्रेलिया ब्लॉक्स न्यू रशिया एम्बासी नियर पार्लियामेंट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी ब्लॉक कर दिया है न्यू एम्बासी नियर द पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि क्यों ब्लॉक किया है, क्योंकि इनको एक्चुअली यहाँ पर इन्होंने वार्न किया है कि ये एक हाई रिस्क हो सकता है, स्पाइंग यहाँ पर रिस्क हो सकता है। सिक्योरिटी थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये एम्बेसी को यहाँ पर बोला कि ये यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिजनेस सेक्शन में आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, हालांकि जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ट्रेड डेफिसिट। ओके, नथिंग इंपॉर्टेंट मोर देन दैट। ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।